हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाइडमी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। मेरा नाम है प्रभाष कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल का कोर्स। और कोर्स चल रहा है हमारा एनालिटिकल ज्योमेट्री का। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने इन्वेरिएंट्स देखा। इन्वेरिएंट्स देखने के बाद में फिर हम लोगों ने कोनिक्स के नेचर को समझा। अब हम लोग इस लेक्चर में पोलर कोऑर्डिनेट्स पे फोकस कर रहे हैं। सो इन दिस लेक्चर विल बी डीलिंग एवरीथिंग विद द टू डायमेंशनल। फिर जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगी तब मैं डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ाऊंगा और फिर 3D को घुसाऊंगा। ठीक है, तो आराम से हौले हौले सीखिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब कभी भी आप सीखें तो वो आपके बोन मैरो तक चला जाए। ऐसा नहीं कि सुपरफिशियली कोई भी चीज़ को पढ़ रहे हैं और फिर डायरेक्ट जंप मार रहे हैं और फिर वहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आपका बेस काफ़ी स्ट्रांग रहेगा, और बेस स्ट्रांग करने के लिए बहुत समय और बहुत एफर्ट्स देने की ज़रूरत पड़ती है। So in this journey I am with you. So let us start the class. Polar coordinates, जैसे ही हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग चीज़ों को देखते हैं। so जैसे मान लीजिए दिस इज कॉल्ड, ये वाला जो सिस्टम है, सो दैट इज कॉल्ड योर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन इज द नेम ऑफ द प्रोफेसर मैथमेटिशियन जिनके ऑनर में इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का नाम दिया गया है। ओके, रेने डिस्कार्टिस, सॉरी। सो यहाँ पे हियर वी हैव ओरिजिन, ये आपका एक्स एक्सिस, अब ये वाई एक्सिस। अब यहाँ पे जरूरी नहीं कि हमेशा एक्स और वाई एक्सिस ही हो, इट कुड बी वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इट कुड बी एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस, कुछ भी एक्सिस हो सकते हैं, फ्ला एक्सिस भी हो सकता है। बट क्योंकि हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में रहते हैं, सो वी कंसिडर इट एक्स वाई जेड एक्सिस। यू कैन कंसिडर दिस एज चुन्नु मुन्नु टुन्नु एक्सिस ऑल्सो। इट डिपेंड्स अपॉन द यूजर कि वो किस तरह से एक्सिस को डिफाइन करना चाहता है। इतनी बात अच्छी तरह से पता है। अब किसी पर्टिकुलर पॉइंट को अगर मेरे को रिप्रेजेंट करना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, इफ आई वांट टू रिप्रेजेंट एनी पर्टिकुलर पॉइंट इन दिस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट system, let us consider this is my point, and in order to show this point, what I have to do, I have to drop a perpendicular on this axis and drop a perpendicular on this axis. इस पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी उसको मैं सपोज x बोलूँगा, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी उसको मैं y बोलूँगा, और यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट आपका x, y कहलाएगा। अब इसी में सुन लो, सेम पॉइंट को अगर मैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ ना, सो व्हाट विल आई डू इज कि ओरिजिन से मैं इस पे एक स्ट्रेट लाइन को कनेक्ट करूँगा। I will connect a straight line to this and I will name this as let's say R, और ये जो horizontal x axis है इससे मैं एंटी क्लॉकवाइज एक एंगल फॉर्म करूंगा and I will name this as theta. So same point can be represented, इसी same point को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैसे? R, थीटा के टर्म्स में, जहां पे R is called as the radius vector. आर को क्या बोला जाता है? रेडियस वेक्टर बोला जाता है। थीटा को बोला जाता है वेक्टोरियल एंगल। थीटा इज कॉल्ड योर वेक्टोरियल एंगल। एंड दिस, जो बेस से आप एंगल मेजर कर रहे हो, द बेस लाइन फ्रॉम विच यू आर मेजरिंग द एंगल, सो हियर दिस ओ एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एज योर इनिशियल लाइन। और ये जो ओरिजिन O है ना, इसको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आई कॉल दिस एज अ पोल। ये चार टर्म्स हैं जो कि फ्रीक्वेंटली यूज होंगे: रेडियस वेक्टर, वेक्टोरियल एंगल, इनिशियल लाइन एंड पोल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? जैसे ही हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट करेंगे, कहने का मतलब है एक पर्टिकुलर पॉइंट विल रिप्रेजेंट वन पर्टिकुलर पॉइंट ओनली। मतलब इस पॉइंट को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक ही पॉइंट है क्या रिप्रेजेंट करने के लिए, लेकिन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक ही पॉइंट को आप बहुत तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। पूछो कैसे? लेट मी शो यू। लेट्स से सपोज इन दिस पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आई हैव गॉट अ पॉइंट, और इसको आपने ऐसे कनेक्ट कर दिया है, ये पॉइंट को,
यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है और ये एंगल है आपका थीटा है, करेक्ट। अब सेम पॉइंट को मैं क्या कर रहा हूँ, सेम पॉइंट को मैं दूसरे तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इसको तो मैंने बोला कि ये तो हम r कोमा थीटा बोल ही सकते हैं, बोल सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब सुनो, अब एंगल है बाबू, हम एंगल, ये जो चीज़ है हम यहाँ से स्टार्ट किए, हम यहाँ पहुँचे। अब हम क्या कर रहे हैं ना, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, घूम के इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, यहाँ पे पहुँचे हैं, फिर से घूम करके हम इधर आ जा रहे हैं। क्या किया हमने, मेरे को यही लाइन चाहिए थी, लेकिन एक बार मैं इधर गया, पूरा राउंड मारा ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके, और उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ तक पहुँचा है, करेक्ट। तो आप मुझे बताओ कि यदि अगर मेरे को यहाँ तक पहुँचना है, से सपोज, ध्यान से सुनो, हम एंगल को कैसे मेजर कर रहे हैं। आई हैव टू रीच हियर, मेरे को ये पॉइंट पे चाहिए, मेरे को सिर्फ यहाँ पे पहुँचना है। हम इसको तो डायरेक्टली एक बार में ऐसे किए तो पहुँच गए, दूसरी बार में यहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, सो दैट मीन्स आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर टिल हियर। कितना एंगल कवर किया हमने, 180 डिग्री। फिर ऐसे करके जब हम पूरा ऐसे कवर कर लिए, यहाँ से शुरुआत करके यहाँ पे कितना एंगल कवर किया है, 360 डिग्री। लेकिन अभी तो हम यहाँ पे पहुँचे हैं, पहुँचना क्या है हमें यहाँ पे, तो 360 डिग्री से फिर से इतना एंगल आप बढ़ जाओ। तो क्या हम इसी एंगल को हम फिर से नहीं बोल सकते कि यहाँ पे पहुँचने के लिए मेरे को 2 पाई प्लस थीटा भी होगा। तो हम इसको r कोमा 2 पाई प्लस थीटा, ये भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो अनदर वे। बात आ रही है समझ में कि नहीं। दूसरी बात, इसी चीज को सपोज मैं क्या कर रहा हूं ना, दूसरे तरह से आपको शो कर दे रहा हूं। कैसे, यहां पे देखो, दिस इज, ये रहा आपका r, ये डिस्टेंस है r। कौन से पॉइंट को लोकेट करना है, आई हैव टू लोकेट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। सो r कॉमा थीटा, मतलब यहाँ से यहाँ तक हमने थीटा माना है, और ये रहा इस पर्टिकुलर, यहीं पे इस पूरे बोर्ड में इस पॉइंट को लोकेट करना है। तो एक तो तरीका हो गया r कॉमा थीटा। अब हम क्या करेंगे, हम इधर एक्सटेंड कर देंगे, ये वाली जो लाइन है ना, इसको आप इधर एक्सटेंड कर दो। तो ये अगर r है तो ये माइनस r होगा, ठीक है, ये माइनस r है। अब ये माइनस r, ये जो चीज हमने लिखा है, इसको इधर पहुंचाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इधर ऐसे पलटी मारना पड़ेगा, इसको इधर घुमाना पड़ेगा। या तो इसको इधर घुमा दो, या तो इसको इधर घुमा दो, घुमा ही सकते हो आप। ऐसे चाहे घुमाओ, चाहे ऐसे घुमाओ, बात बराबर है। तो मतलब समझ रहे हो ना, ये पेन है, इस पेन को ये इधर लोकेट करा था, इधर चले जाओ। अब इस पेन को आपको रोटेट करा देना है इधर, इधर आपको रोटेट करा देना है, यहाँ पे आपको रोटेट कराना है। समझ में आ रहा है। तो कितना रोटेशन आप करोगे, यहाँ से यहाँ तक आप इसको पहुँचे हो, तो आप कैसे इसको रोटेट करोगे, तो इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस r कॉमा थीटा प्लस पाई। हम ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, माइनस r बोले तो किधर जाना है, इधर जाना है। थीटा प्लस पाई किधर जाना है, पाई में थीटा जितना भी वो एंगल है उसको 180 डिग्री से ऐड कर देना है, आप घूम फिर करके उधर ही पहुंच जाओगे, ठीक है। सो लाइक दिस वी कैन राइट डिफरेंट एंगल्स इन डिफरेंट फॉर्मेट्स, अलग अलग फॉर्मेट्स में चीज़ों को आप लिख सकते हो। लेकिन इतनी एम्बिग्विटी ना हो, इसीलिए वी विल रेस्ट्रिक्ट आवर एंगल फ्रॉम 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू 2 पाई। एम्बिग्विटी ना हो, इसीलिए हम लोग पॉजिटिव ही रखेंगे, निगेटिव में नहीं जाएंगे। विल रेस्ट्रिक्ट आवर कैलकुलेशंस इन दिस फॉर्मेट। ओके, ये रहा। सो इसमें नोट करके लिखो, देयर आर सम नोट पॉइंट्स जो कि आपको काम का चीज़ है। फर्स्ट,
In Cartesian coordinate system, in Cartesian coordinate system, every point has a unique pair of its coordinates, unique pair of its coordinates. But in polar coordinate system, the point r theta has number of equivalent coordinates, Number 2, second remark, the polar coordinates of a pole are 0, थीटा, क्योंकि पोल है तो रेडियस तो 0 हो जाएगा ना, और थीटा तो कुछ रहेगा. नेक्स्ट, the points on the initial line are, क्योंकि एंगल 0 है सो r, 0 लिख सकते हैं. while those on opposite sides of the initial line are r, pi. कहने का मतलब है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखिए, दिस इज कॉल्ड पोल, सॉरी ये तो कार्टेशियन बना दिया मैंने, ये रहा आपका पोल. कोई एक इनिशियल लाइन होती है, तो अगर एक इनिशियल लाइन पे अगर कोई पॉइंट शो करना है, से सपोज इफ यू आर इंटरेस्टेड टू शो दिस पर्टिकुलर पॉइंट, सो आप क्या करोगे, बोले सर एंगल तो 0 है लेकिन ये तो रेडियस कुछ r होगा ना, r होगा, तो इस पॉइंट को आई विल शो दिस एज r, 0, क्योंकि एंगल 0 है. अब इसका ऑपोजिट में आ जाओ, अपोजिट इन अ सेंस कि इधर एक्सटेंड कर दो. तो सपोज मेरे को r डिस्टेंस पे रखना है तो हम r इधर लेंगे, तो ये पॉइंट मेरा क्या कहलाएगा, ये तो हो गया मेरा रेडियस r, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है r, इसलिए ये r हो गया. ठीक है, लेकिन एंगल क्या हो जाएगा, एंगल तो मेरा ऐसे मेजर करना है ना, सो व्हाट इज द एंगल, ये तो पूरा 180 डिग्री है, सो दैट मीन्स पाई, सो r, पाई. क्लियर हुई बात. सो पोलर को इनिशियल लाइन पे हम ऐसे शो करेंगे और इसके अपोजिट में r, पाई कर दिया जाएगा. ओके फाइन. सो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान में रखने हैं.
अब हम लोग इसके देखते हैं कन्वर्जन फॉर्मूला। हेडिंग लिखिए, कन्वर्जन फॉर्मूला। सो नाउ विल बी डीलिंग विथ कि अगर कार्टेशियन है, कार्टेशियन को पोलर में, पोलर को कार्टेशियन में। से सपोज दिस इज योर ओरिजिन, यहाँ पे कोई पॉइंट है, लेट्स से x, y, तो आप क्या करोगे, यू कनेक्ट दिस इज r, यू ड्रॉप परपेंडिकुलर हियर, so this distance is nothing but your x, this distance is y, let's say this angle is theta. So from here I can say x equals to r cos theta, y can be written as r sin theta, and if tan theta is equal to y upon x, so from here theta can be written as tan inverse y by x. And if you are asked to find r, r को अगर निकालना है, so r is equal to root under of x square plus y square, ये आपका निकल जाएगा कन्वर्जन। सो अगर आपको थीटा दी हुई है तो आप यू कैन कन्वर्ट कार्टेशियन से पोलर में जा सकते हो और पोलर से कार्टेशियन में आ सकते हो। सो दिस प्रैक्टिस वी विल डू नाउ। राइट द क्वेश्चन, फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स, find the polar coordinates of the following points, where Cartesian coordinates are पहला -1, 1, सेकेंड 2, -2 √3, थर्ड is -√3, 1। एंगल में बहुत कंफ्यूजन होता है, वो मैं आपको क्लियर करा दूंगा, लेकिन आप पहले इस चीज़ को देखिए। ये क्वेश्चन नोट कीजिए, सो फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फॉलोइंग। ये आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स निकालनी है। वी हैव टू फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स फॉर द सेम। ये कार्टेशियन है, सॉल्यूशन देखेंगे। पहला -1, 1, सो दैट मीन्स x इज -1 है और y इज 1 है, ये है ना। तो हमें इसको कन्वर्ट करना है किस में, r थीटा में। सो वी नो दैट r इज इक्वल टू √x² प्लस y स्क्वायर। सो रूट अंडर ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। सो व्हाट इज दिस, 1 + 1 दैट इज √2। सो रेडियस हमें पता चल गया, r इज इक्वल टू √2 है। थीटा निकालना है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। सो tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x दैट इज 1 by -1। सो दिस इज -π/4। -π/4 मतलब 45 डिग्री। ओके, नाउ सी, अब आपको
एंगल में कंफ्यूजन ना हो, सो दैट इज वाई वी विल बी फॉलोइंग वन कन्वेंशन कि आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। जैसे -1, 1 इज नथिंग बट r is √2 and angle you got as -π/4, -π/4 और -45 डिग्री। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा इसको हम कार्टेशियन में चेक करते हैं कि ये पॉइंट एक्चुअली है कहाँ पे। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, ये रहा ओरिजिन। -1, 1 मतलब x माइनस है तो -1 इधर कहीं होगा और y इज पॉजिटिव, तो इसका मतलब यहां कहीं ना कहीं होना है, इसको ये होना है ना, समझ रहे हो कि नहीं? ओके, अब देखो r यहां से यहां तक का मेजर है, यहां से यहां तक का मेजर है, ये r है। एंगल हम लोग कन्वेंशन क्या फॉलो किए हैं, यहां से यहां तक की एंगल हम लोग कन्वेंशन फॉलो किए हैं, करेक्ट। ये वाली जो एंगल यहां पे इन्होंने ली है दैट इज -π/4, ये अलग रेफरेंस में लेकर के चले गए, मतलब -π/4 ये आपका इधर से लेकर के इधर से ले लिया है। हर बार ऐसे ही करेगा, अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लस माइनस का घपला होगा। इसीलिए आपको मैं एक रूल आपको सिखा देता हूं। सर विजय सर, फोन ये मैंने काफ़ी अच्छे से नोट करके आपको रखा हुआ है, वो मैं आपको लिखा देता हूँ क्योंकि ताकि आज के बाद फिर वो कभी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ठीक है, तो अभी फिलहाल इतना ही लिख करके छोड़ते हैं। देखिए हमें पता है कि यहाँ तक पहुँचना है हमें, वी हैव टू रीच आउट टिल हियर। तो कॉमन सेंस से बोलोगे कि सर ये अगर 45 डिग्री है ना, तो ये 180 है, उससे माइनस करो 135 आ जाएगा, 135 डिग्री आ जाएगा, ये होगा ना। तो अब हम इसके लिए बोल सकते हैं कि मेरा r इज √2, 135 डिग्री। अब मुझे प्लस माइनस झमेला के चक्कर में नहीं पड़ना है, ये मेरा एंगल हो गया, क्योंकि एवरी एंगल आई एम मेजरिंग दिस फ्रॉम दिस पॉजिटिव x एक्सिस। ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आपको रूल लिखाता हूं, लेट मी यस, हेडिंग लिखिए मेजरमेंट ऑफ एंगल। बहुत अच्छे से इसको रिसर्च करके मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है, मेजरमेंट ऑफ एंगल, ताकि प्लस माइनस ये सब चीज़ का झमेला ही नहीं रहे, हमको उस चीज़ में फंसना ही नहीं है। हमारे पास देखिए 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं ना, वी हैव फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड मतलब 4 पार्ट्स हैं, और हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ऑल साइन 10 कॉस, ऑल साइन 10 कॉस, मतलब इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इस वाले क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इस वाले में tan पॉजिटिव होता है, इस वाले में cos पॉजिटिव होता है। ये हम लोगों ने सीखा है। अब इसी चीज़ को यदि अगर आपको एंगल निकालना है तो सबसे पहले आप फाई डैश निकालेंगे। फाई डैश का मतलब होगा tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ y/x। यहाँ पे हम प्लस माइनस लेंगे ही नहीं, हम उसका मॉड ले लेंगे y/x, ठीक है, ये ले लिया हमने। यदि अगर एंगल आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, अब ये चार्ट याद रखें, लेट्स से सपोज दिस इज x, दिस इज y, और यहां पे लिखो क्वाड्रेंट। इफ योर एंगल इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव क्या निगेटिव होता है, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, सो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव।
सेकेंड क्वाड्रेंट में x इज निगेटिव, y इज पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में x इज निगेटिव, y इज निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में x इज पॉजिटिव, y इज निगेटिव। ये होता है। अब एक कॉलम आप बनाओ इस एंगल फाई का, जो ओरिजिनल एंगल जो हमें चाहिए फाई, ये कैसे निकालेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिस फाई विल बी इक्वल टू फाई डैश, नो प्रॉब्लम, नो चेंज। सेकेंड में 180 माइनस फाई डैश, थर्ड में 180 प्लस फाई डैश, और फोर्थ में 360 माइनस फाई डैश। 360 माइनस फाई डैश, ये आपको अच्छे से याद रख लेना है ताकि अब कोई कंफ्यूजन ना हो। तो जब आप ये tan इनवर्स y बाय एक्स वगैरह ये सब चीज करोगे ना, तो अंदर में साइन डालना ही मत, न एकदम मत डालना। देखो साइन डाले तो क्या आएगा -45। अब आपको पता ही नहीं चल रहा है कहाँ से -45 है, एक्चुअली उसको 135 आना चाहिए। अब इसी चीज को देखो हम उस रूल से बनाते हैं। सो हियर हम थीटा के जगह पे पहले फर्स्ट वी विल फाइंड थीटा डैश। सो हियर माय थीटा डैश विल बी व्हाट? tan इनवर्स mod of -1 by -1, which means tan inverse of 1, which means 45 degree. Now I need to check in which quadrant I am in. X is negative, y is positive. So x is negative, y is positive. So that means I am in the second quadrant. So my original angle should be 180 minus phi dash. So here my angle should be what? 180 minus theta dash. Theta dash just now I have calculated 45 degree. So which gave me 135 degree. यकीन मानिए बहुत छोटा सा चीज़ है लेकिन बहुत काम का चीज़ है, वरना आप साइन में उलझ के रह जाओगे। अरे आंसर तो माइनस आ रहा है, ये आ रहा है, क्या एंगल होगा, उस झमेला में फंसना ही नहीं है, एकदम नहीं फंसना है। ये चार्ट याद रखना है। तो पहला ये समझ में आ गया। सेकेंड, लेट्स मूव ऑन टू सेकेंड वन, 2 और -2√3। सेकेंड क्वेश्चन इज 2, -2√3। ये आपको क्या दिया हुआ है? एक्स वाई की वैल्यू दी हुई है। हियर वी हैव x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -2√3. So that means in which quadrant you are in? X positive, y is negative. You are in fourth quadrant. You are in fourth quadrant. Okay. Now for finding theta dash, I will be using tan inverse mod of y upon x. So that means tan inverse of mod of -2√3 by 2. So this is tan inverse √3, माइनस लेंगे ही नहीं, tan इनवर्स √3, ये चीज आया tan इनवर्स √3 मतलब 60 डिग्री। ओके, फाइन। अब देखो ये चीज आ गया, tan 60 √3 होता है, सो ये चीज हमने लिखा है। लेकिन सिंस द एंगल इज इन कौन सा क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में, सो व्हाट इज माय ओरिजिनल एंगल? 360 माइनस 60, सो 360 माइनस 60, सो हाउ मच? 300 डिग्री। ये निकल गया। r की वैल्यू निकालनी है, सो r इज इक्वल टू √अंडर ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सो 4 प्लस 4 3 12, मतलब √16 दैट इज 4। सो 2, -2√3, इसको पोलर में आपने कन्वर्ट किया तो r की वैल्यू 4 है और ये 300 डिग्री। अब इसको अगर मेरे को लोकेट करना है, देखो यहाँ पे कार्टेशियन में और पोलर में दोनों में लोकेट करके दिखाते हैं। गौर से देखो, x पॉजिटिव है, y निगेटिव है, मतलब यहाँ कहीं कहीं होगा, समवेयर हियर, ये ना होगा जी। सो दिस इज 2, -2√3। अब पोलर में कन्वर्ट करना है, सो व्हाट यू नीड टू डू, इसको
यहाँ से ऐसे करोगे ये चीज़। और हम एंगल कहाँ से मेजर करते हैं जनरली, हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, तो यहाँ से लेकर के हम इधर चले आए, तो आपको दिख रहा है ना ये कितना एंगल है, 300 डिग्री। सो इसी चीज़ को, सेम चीज़ को इन पोलर आई कैन राइट दिस रेडियस इज नथिंग बट 4,300 डिग्री। कहने का है -60 बोल सकते थे, लेकिन हम माइनस प्लस में हम चलेंगे नहीं। I will measure all the angles anti-clockwise from positive x-axis, no matter what। हमें clockwise जाना ही नहीं है, हमें इधर ही जाना है, चाहे कितना भी बड़ा एंगल क्यों ना। So इसमें कोई confusion होगा ही नहीं। Understood? So this was the case when we converted Cartesian to polar. This is your homework question. Please drop the solution in the comment section. Second type of a question is कि अब मैं polar दे रहा हूँ, उसको आपको Cartesian में convert करना है। So let us start. Polar to Cartesian. Two questions I will be solving, third one you have to solve. First one is 4, pi by 3. Second 5, 30 degree. And third -3, 45 डिग्री। चलिए एक एक करके इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। Now see here. First question is 4, pi by 3. What is this? ये r की वैल्यू 4 है, थीटा की वैल्यू इज पाई बाय 3। सो एक तो और सिंपल है, x हमको पता है r cos थीटा होता है, r इज 4 cos पाई बाय 3, cos पाई बाय 3। पाई बाय 3 का मतलब कितना डिग्री, 60 डिग्री। हमको पता है साइन 30 हाफ होता है और साइन 60 √3/2 होता है। इसी का उल्टा cos 30 √3/2 होता है और cos 60 ये हाफ होता है। सो cos 60 इज हाफ, दैट इज 2। y निकालना है, r sin थीटा, थीटा इज 60 डिग्री। सो हियर वी हैव r इज 4 sin 60 √3/2, काट डालो इसको। सो दिस इज 2 √3। सो 4, pi by 3 in polar form can be written as 2, 2 √3 in Cartesian coordinate system. Next question, this one 5 or 30 degree, 5, 30 degree, r is 5, theta is 30 degree. So x is equal to r cos theta, so 5 cos 30 which is 5 √3/2, and y is equal to r sin theta which is 5 sin 30 which is 5/2. So 530 can be written as 5 √3/2, 5/2 in Cartesian coordinate system. थर्ड वाला क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क है। यू मेक दिस, सॉल्व दिस क्वेश्चन एज एन होमवर्क एंड ड्रॉप द सॉल्यूशन इन द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। थोड़ा लेवल में क्वेश्चन का एक बढ़ाता हूँ। फाइंड द कार्टेशियन इक्विवेलेंट्स ऑफ द पोलर इक्वेशंस। अब मैं, अभी तो हम नंबर को चेंज कर रहे थे, नाउ आई विल बी चेंजिंग इक्वेशन। पुट द क्वेश्चन, फाइंड द कार्टेशियन इक्विवेलेंट्स
equivalence of the following polar equations. Polar equations. So दो equations हैं. Number 1, r is equal to a cos theta. Second, r square sin 2 theta is equal to 2a square. ठीक है. और इसी का उल्टा एक और क्वेश्चन लिख लीजिए. फाइंड द पोलर इक्विवेलेंट्स. फाइंड द पोलर इक्विवेलेंट्स of the following Cartesian equations. Cartesian equations. Number 1, x square plus y square is equal to a square. Number 2, x square plus y square का whole square is equal to a square x square minus y square. Okay. नाउ अब देखिए, कार्टेशियन को हम पोलर में कन्वर्ट करना है, पोलर को कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है. दोनों ही आपके रिलेशन आप जानते हो. यू हैव टू सब्सटीट्यूट. मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, आपको दूसरा होमवर्क क्वेश्चन इसको सॉल्व करना है. इसमें भी मैं पहला सॉल्व करूंगा होमवर्क क्वेश्चन, आपको इसको सॉल्व कर लेना है. सो लेट अस स्टार्ट विद दिस. r इज इक्वल टू a cos थीटा. ये करो. व्हाट इज द रिलेशन? हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं x इज इक्वल टू r cos थीटा होता है. हमें पोलर से कार्टेशियन में चाहिए, मतलब पोलर वाले टर्म्स नहीं चाहिए हमें. r नहीं चाहिए, थीटा नहीं चाहिए, हम इसको गायब कर देना है. r को और थीटा को गायब कर देना है. ठीक है. सो हम जानते हैं x इज इक्वल टू r cos थीटा होता है, इतना तो वी नो दिस. मोर ओवर y इज इक्वल टू r sin थीटा, ये भी हमें पता है. रिलेशन अगर हम लोग देखें तो r स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है. This is the thing that we know. So, what you have to eliminate? आपको एलिमिनेट करना है पोलर वाले टर्म्स को. r और थीटा नहीं चाहिए हमें. सो क्या करेंगे? स्क्वायर कर दीजिए. सो r स्क्वायर कैन बी रिटन एज a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. एनी प्रॉब्लम? Now in place of r square I can write x square plus y square. So x square plus y square equals to a square cos square theta. Now अब हम इस cos square theta को कैसे भगाना है? How to remove this? We know very well. यहाँ से हम इसको एलिमिनेट करना है. दैट मीन्स वी डोंट नीड दिस, मतलब ये हमें चाहिए ही नहीं. सो वी नो दैट अच्छा, स्क्वायर करने से काम नहीं चलेगा. यहाँ पे हमें सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, वो काम चाहिए हमें. तो स्क्वायर करेंगे तो ऐसा फायदा नहीं मिलेगा. व्हाट विल डू इज मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स विथ r. मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विथ r. सो r इंटू r इज इक्वल टू a टाइम्स r cos थीटा. So r square is equal to a times r cos theta can be written.
नाउ वी नो दैट x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, x लिखा जा सकता है और r इसके बदले में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a टाइम्स x। यहाँ पे थीटा और r गायब हो गए, सो दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द गिवन इक्वेशन। इसमें देखिए पोलर इक्विवेलेंट चाहिए, मतलब वी डोंट नीड एक्स वाई, वी नीड आर एन थीटा। सो हियर वी हैव इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। वी नो दैट एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वी नो दैट वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। सो हियर यू सब्सटीट्यूट एक्स स्क्वायर मतलब एक्स के जगह पे आर, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये आपका 1 होगा। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर और आर इज इक्वल टू आप ए लिख सकते हो। सो दिस इज योर इक्वेशन। Got it? So this is the equation which you can find कि polar equivalent हो गया r is equal to a. Similarly you can frame for this. So I want the answers to be dropped in the comment section. I hope मैंने चीज़ों को काफ़ी simplified way में आपके समक्ष रखी है, क्योंकि इस सब का application आगे चल करके है, तो वहाँ पे फिर क्यों एक्स्ट्रा फिर से चीज़ को करना, तो इसलिए बेटर है कि हम लोग करते हुए चल रहे हैं। आगे जो जो चीज़ रिक्वायरमेंट हो मैं आपको पहले करा दूंगा ताकि आपको आगे से कोई परेशानी ना हो। अगर आपको कोई भी दिक्कत, परेशानी, तकलीफ, कष्ट, पीड़ा, उत्पीड़न हो रही है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 7847820335। यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड पिंग मी इन व्हाट्सएप, सेव माई नंबर, सब्सक्राइब टू द व्हाट्सएप चैनल। देर आर सो मेनी अपडेट्स विच कम्स, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे। आपको अगर फैसिलिटीज़ चाहिए, बहुत सारे बेनिफिट्स चाहिए, तो आप आके लूट सकते हैं, उठा सकते हैं उसका लुफ्त। ओके, और अगर किसी क्वेश्चन में डिफिकल्टी आ रही है, सो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट एंड अप्रोच मी। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।